is Kainat Mariam and I am a first year MBBS student at Rama Medical College, Hapur. Soon to be second year MBBS student. So I'll be teaching you today the chapter cell. Cell का जो MCQs है I have already uploaded on my YouTube channel. So go and watch first. देन अब हम यहाँ पे करेंगे असर्शन रीजन ऑफ द चैप्टर सेल. ठीक है, वैसे ही हम सारे चैप्टर्स का पहले एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद उसका असर्शन रीजन करेंगे. ठीक है, तो असर्शन रीजन के इंपॉर्टेंस में बताती हूँ बेटा. आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे ना, तो उसमें असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं नीट में. तो आपको पता है कि नीट का क्वेश्चन जो है वो मतलब असर्शन रीजन तो है ही, साथ साथ मैच द फॉलोइंग ये सब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है नीट ने. तो जब मैंने 2023 में नीट का पेपर दिया था, तो उस टाइम में ना, जैसे हमें ये तो पता था कि बायोलॉजी में असर्शन रीजन आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारे टाइम पे क्या हुआ था ना कि असर्शन रीजन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा थे. तो आई सजेस्ट कि आप बायो को लाइन टू लाइन पढ़ते ही हो एनसीईआरटी, साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी पढ़ो. देखो फिजिक्स तो मेरे को पता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड थिंग्स है, बट केमिस्ट्री को जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये सब जो है वो आपको लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी. जब तक आप सबको बैलेंस में लेके नहीं चलोगे, सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट. तो चलिए हम असर्शन रीजन करते हैं. ठीक है, शुरू करते हैं असर्शन रीजन के साथ. लेके नाम चीन टपाक डमडम. ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे. पहला सेशन है हमारा. पहले तो आप ये समझो ना कि असर्शन, ठीक है, अब आपको अगर कोई भी चीज नहीं समझ आ रही हो कि हम क्या करें, यहाँ पे मान लीजिए आपको स्टेटमेंट पता है, आपको पता है, तो क्या होता है ना कि वहाँ पे स्टेटमेंट तो दे देता है, उसका फंक्शन दे देता है, तो आपको फंक्शन नहीं बताना, आपको बताना कि वो चीज क्यों हो रहा है. तो आपको क्या करो ना कि वहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, वहाँ पे आप वाई लगा लो, वाई. ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट दे रखा है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि रुडोल्फ विर्को मॉडिफाइज द हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय स्क्लेडर एंड शॉन. यहाँ पे अगर हम वाई लगाएंगे तो यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे उसका आंसर. तो अब आप यहाँ पे बिकॉज लगा करके पढ़िए कि क्या ये इसका रीजन है. फंक्शन नहीं देखना आपको कि हाँ दिस इसका फंक्शन है. बुक में हजार तरीके की चीजें दे रखी होती है, लेकिन उसका रिलेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि रिडोल्फ विर्को मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय स्क्लेडर एंड सॉन बिकॉज सेल थ्योरी सेज दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. नो, यहाँ पे बिकॉज लगा कि वो बहुत अटपटा सा लग रहा है, सुनने में भी लग रहा है और आपको समझने में भी लग रहा है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, बट क्या ये दोनों एक दूसरे का करेक्ट रीजन है? नो. तो इसका आंसर सेकंड होगा. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके, सेकंड क्वेश्चन. ओए, आंसर नहीं देखना, आंसर बिल्कुल नहीं देखना, आंसर हमने देखा ही नहीं. नो आंसर, चीटिंग नहीं. सेल वेरी ग्रेटली इन देयर शेप. सही है, शेप कोमा शेप होता है, स्पाइरल शेप होता है, मेनी मोर रॉड शेप होता है. तो इसका रीजन होगा द शेप ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड ऑन फंक्शन दे परफॉर्म. द शेप ऑफ सेल डज डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म. यहाँ पे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं. नॉट दे देगा, नॉट इम्पॉर्टेंट दे देगा, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वो नॉट दे रहा है या नॉट इम्पॉर्टेंट दे रहा है. ठीक है, वेट में भी शायद ना आपको इसका रीजन शो नहीं हो रहा होगा. लेट मी शो यू. यस, फिर से मैं एक बार कर देती हूँ. सेल वेरी ग्रेटली इन देयर शेप. सही है. शेप ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म. शेप ऑफ द सेल डज डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म. ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है. ठीक है, तो इसका होगा इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Assertion. Villi are non-motile appendages of bacteria. True. Villi take part in conjugation.
देखो पहले तो आप ये समझो व्हाट डज कंजुगेशन मीन्स। कंजुगेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय सेल टू सेल कांटेक्ट। ठीक है, तो अब मैंने बताया था ना वो वाला रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज लगा के पिलाई आर नॉन मोटाइल अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज पिलाई टेक पार्ट इन कंजुगेशन। नहीं, यहाँ पे इसका रीजन होना चाहिए क्योंकि वो अडेयर करता है। पिलाई का प्रॉपर्टी क्या होता है ना, मान लीजिए ये आपका पिलाई है, तो पिलाई क्या करेगा ना, वो अडेयर करेगा कोई भी चीज को, कि पकड़ेगा उसको, लाइक रॉक को पकड़ेगा, स्ट्रीमलाइन में बहे नहीं, इसलिए वो रॉक को एकदम कस के पकड़ के रखेगा, तो वो अडेयर करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर वो रीजन होता तो ऑप्शन वन होता, लेकिन वो तो है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन, क्योंकि स्टेट बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, तो इफ बोथ, इसका आंसर होगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फिर आंसर देख लिया, बहुत दुष्ट बालक हो यार तुम लोग। Assertion: the fimbriae are elongated tubular structure made of a special protein. Wrong statement. The pili are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. आपको नहीं लगता ये opposite है? यहाँ पे फिम्ब्रे की जगह पिलाई होना चाहिए या पिलाई की जगह फिम्ब्रे होना चाहिए था, ठीक है? तो if both assertion and reason are false. Now question number 5. The cells that have membrane-bound organelles are called eukaryotes. True. The cells that lack membrane-bound organelle are called prokaryotes. The cells that have membrane-bound organelle are called eukaryotes. सही है, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अरे रे, क्या हो गया? और the cell which lack, अरे रे, सॉरी 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 सॉरी, the cell that have membrane bound organelle are called eukaryotes. सही है। The cell that lack membrane bound organelle are called prokaryote. ये भी सही है क्योंकि आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। These lines are direct from the NCERT. Rather, all the lines are direct from the NCERT. तो बेटा देखो यहाँ पे बिकॉज लगा के देखेंगे तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट का। तो आंसर अगर दोनों का मतलब स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है तो क्या होगा, सेकंड नंबर। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे आंसर सही है। यस, आंसर बिल्कुल सही है। पेरिफेरल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। देखो, पेरिफेरल प्रोटीन से क्या समझते हो, पेरीफेरी पे होगा, ठीक है? तो जब कोई चीज पेरीफेरी पे होगा तो वो इंटर बरीड कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब अंदर का, तो अंदर का मतलब बरीड होगा, तो ये ऑपोजिट है बेटा। these statements are opposite with each other, so if both assertion or reasons are false. okay, अब पेरीफेरी से याद रखना, पेरीफेरी पेरीफेरल से याद रखना, पेरीफेरी पे होगा मतलब आउटसाइड पे होगा, और इंटीग्रल से मतलब याद रखना जो बरीड होगा, जो अंदर में होगा बिल्कुल, ठीक है? ओए, क्या हो गया तुमको भाई, तुम मत घसको ब्रो। देखो ये सब मेरे को पसंद नहीं है। The quasi-fluid nature of lipid
enables lateral movement of protein within the overall bilayer. सही है. The ability to move within the membrane is called fluidity and it is important for cell growth. देखो both the statements are right. ठीक है, तो ये तो पता है कि दोनों स्टेटमेंट राइट है. अब हमको इसमें से ये देखना है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन है. क्या आ जाता है, हट खुश. उसके बाद हम ये देखेंगे, यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे, BECAUSE, बिकॉज लगाएंगे. The quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is called fluidity and it is important for cell growth. देखो both the statements are right, लेकिन ये correct explanation नहीं है इसका. इसका होगा if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. ठीक है, तो reason क्या होगा, इसका रीजन इसका ये होगा कि लिपिड बाइलेयर से बना होता है बेटा. ठीक है, तो इसका जो फ्री फैटी एसिड, फ्री चेन, साइड चेन जो होता है ना, वो इसको, इसका रिजिडिटी कम कर देता है और हेल्प करता है फॉर द फ्रीली मूवमेंट के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. सही है. यहाँ पे मैग्नीशियम पेक्टेट भी होगा तो कोई गलत नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम दोनों दे रखा है. इट होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर. ये भी स्टेटमेंट से ये, लेकिन क्या ये असर्शन का रीजन है, ये अब हम चेक करेंगे. यहाँ पे बिकॉज लगाओ. द मिडल लैमिना इज अ लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट बिकॉज इट होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर. नो, द मिडल लैमिना इज अ लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी. ठीक है, तो ये होगा if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion. Okay, now next question. A plant cell bursts if placed in water. False. High turgor pressure causes bursting of plant cell. No. देखो क्या होता है प्लांट में, क्या होता है, सेल वॉल होता है. सेल वॉल क्या करता है ना, वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है. जितना टर्गर बाहर से पानी फोर्स लगाता है उतना ही सेल वॉल जो है वो अंदर से लगाता है फोर्स. तो वो दोनों मेंटेन कर देता है एक दूसरे को. और जो सेल वॉल होता है वो मेंटेन करके रखता है टर्जिडिटी को और प्रिवेंट करता है फ्रॉम बर्स्टिंग. तो ये हो गया गलत. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. सही है. Mitochondria, chloroplast, peroxisome are not the part of endomembrane system because their function are not coordinated with the same. ये भी सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The endoplasmic reticulum which lacks ribosome is called smooth endoplasmic reticulum. सही है. SCR is mainly involved in protein synthesis. No, यहाँ पे एक चीज की गलती है. क्या है बताओ, जल्दी बताओ. Smooth endoplasmic reticulum is mainly involved in lipid synthesis बेटा, not protein synthesis. Lipid synthesis. ठीक है, तो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. चलिए नेक्स्ट. The Golgi complex mainly perform the function of packaging material. True. NCERT की direct line. Material to be packed in form of vesicle from ER fuse with the trans face of Golgi complex. नहीं बेटा, यहाँ पे cis face of Golgi complex. cis face. cis face में क्या होता है ना, वो फ्यूज करता है, लेकिन फिर जा करके क्या होता है ना कि cis, देखो cis फेज में फ्यूज करेगा. cis फेज जो होता है वो कॉन्वेक्स फेज होता है और ट्रांस फेज जो होता है वो कॉन्केव फेज होता है और मैच्योरिंग फेज. तो cis फेज में जो है वो जा करके फ्यूज करेगा, लेकिन वो चला जाएगा फिर मैच्योरिंग फेज में, वहां से जा करके फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करवाता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करवाता है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा इफ असर्शन इज, नहीं वो, हाँ, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ये गलत है, यहाँ पे होगा सिस फेज. सिस फेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
लाइसोसोम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, सही है। फिर लाइसोसोम आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक लाइपेज, प्रोटीज एंड कार्बोहाइड्रेट। अब हम यहाँ पे बाय बिकॉज लगा के देखेंगे। लाइसोसोम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड because lysosome are rich in hydrolytic enzyme like lipase, protease and carbohydrases। सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेजेस डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को प्रोटीएजेस और लिपिड को लाइपेजेस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ये सब, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा इफ बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, रीजन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये तो किसी भी नीट के बच्चे से नींद में उठा के पूछो, नहीं बोले तो समझ लेना वो नीट का बच्चा नहीं है, उसको भगा दो नीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंटेंट ऑफ इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, बिल्कुल सही, डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड Twister, नहीं बेटा, the outer membrane does not form the number of enfoldings. The inner membrane found the number of enfoldings. Okay. So, if assertion is true but reason is false, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। The chromoplast contain fat soluble carotenoid pigment like carotene and xanthophylls, etc. True. These pigment give yellow, orange or red color to some part of plant। देखो, both the statements are right, लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या assertion का सही रीजन है। The chromoplast contain fat soluble carotenoid pigment like carotene and xanthophyll etc. because these pigment give yellow color or orange red color to some part of the plant। No, इसका रीजन होगा क्योंकि ये जो है ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो है ना वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, समझे। तो इसका रीजन होगा फॉर पॉलिनेशन, एंड सीड डिस्पर्सल। ठीक है, तो बोथ द assertion and reason are true but these are not the correct explanation of blah, 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 blah. Leucoplasts perform photosynthesis, wrong. Chloroplasts store fat, starch and protein, wrong. Both are opposite to each other, both are opposite to each other, so if both reason assertion and reason are false। Chloroplast perform photosynthesis by the help of chlorophyll and leucoplast store fat, starch and protein। Next question। Ribosomes are non-membrane bound organelle found in the prokaryotic cell only, wrong। Ribosome does not Ribosome is not a non-membrane bound organelle and does not found only in the prokaryotic cell। राइबोसोम आर प्रेजेंट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, नो। तो फिर ईआर पे क्या मिलता है, इसीलिए तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल इन सिलिया और फ्लैजिला इज कॉल्ड 9+2 एरे। देखो एनसीईआरटी में भी ये वाला डायग्राम दे रखा है, आप डायग्राम से पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये चीज सिर्फ एमबीबीएस, सॉरी ये चीज सिर्फ नीट के लिए नहीं है, एमबीबीएस में भी ये चीज उतनी ही वैल्यूएबल है। देखो ऐसे ऐसे ना डबलेट्स बने होंगे, 9 बन जा भाई। मैनेज कर लेना बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डबलेट्स हैं और ये 9:2 के उसमें है। ठीक है, तो ये तो सही है पेयर में। The exoneme usually has 9 pair or doubles of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubules, सही है।
if both the assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. चलिए next question and the last question I think. Yes, the acrocentric chromosome has the centromere at the terminal position. No baby, no. Acrocentric, देखो ये है क्रोमोसोम आपका, ये तो बन गया मेटासेंट्रिक, ये आपका मेटासेंट्रिक है। बंद मत होना प्लीज, बंद मत होना प्लीज, बंद मत होना प्लीज, बंद मत होना प्लीज, वेट वेट प्लीज वेट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक हो गया, ये एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक हम ये देखो, ये जो दे रखा है ना उसमें वो है टीलोसेंट्रिक का, सेंटर पे काइनेटोकोर होगा ना तो वो होगा मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होगा ना वो होगा एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ही पेरीफेरी पे होगा ना, बिल्कुल ही टर्मिनल पॉइंट पे तो वो होगा टीलोसेंट्रिक। टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टीलोसेंट्रिक, इतना याद रखो। एम फॉर मेटा, एम फॉर मिडिल, मिडिल में होगा तो मेटासेंट्रिक, टर्मिनल में होगा तो टीलोसेंट्रिक, और बाकी जो होगा वो होगा एक्रोसेंट्रिक। तो ये तो गलत हो गया। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। नो, बिल्कुल मिड में होता है, आर्म जो है बिल्कुल इक्वली होता है, ठीक है, वो मेटासेंट्रिक तो हो गया। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, हो गया ना सारा। चलो चेक कर लेते हैं। गुड, तो अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, और गुड लक, गुड लक। सॉरी, पता नहीं मैं बायो स्टूडेंट कैसे बन गई, इतना बुरा ड्राइंग। गुड लक। देखो पढ़ोगे तो ऐसा रहेगा, और नहीं पढ़ोगे तो फिर ये हो जाओगे, ठीक है। गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, कीप हसलिंग, और कोई भी प्रॉब्लम हो, माय इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी क्रिस्प और कायनात मरियम करके होगा, आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जा करके पूछो। परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत टाइम है, आराम आराम से कर लेंगे, लेकिन हाँ एमसीक्यू पे खास ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, बाय।